का टॉपिक है एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हिंदी में मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। फुल फॉर्म की बात करते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स सबसे कम, कॉमन मीन्स जो सेम होता है, और मल्टीपल मीन्स गुणनखंड, या ये वर्ड मल्टीपल निकला है मल्टीप्लाई से। तो बात करते हैं सबसे पहले मल्टीपल की। अगर मेरे पास कोई एक्स नंबर है और मुझे उसका मल्टीपल या गुणनखंड निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, और जो आंसर आता है वो मेरा मल्टीपल होता है, गुणनखंड होता है। सिंपल। मेरे पास कोई नंबर जिसका हम मल्टीपल निकालना चाहते हैं, हम उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा मल्टीपल होगा, दैट इज गुणनखंड। अगर एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 8, मुझे इसके गुणनखंड या मल्टीपल निकालने हैं, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिमिलरली 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 एंड सो ऑन। तो 2 के मल्टीपल्स सिर्फ उसका एक टेबल होगा या उसका एक पहाड़ा होगा, वो उसके मल्टीपल्स होंगे जो आंसर आएगा। वैसे ही अगर 4 की बात करें तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? ये 4 का टेबल होगा, दैट इज 4, 8, 12, 16 एंड 20 टू सो ऑन। वैसे ही 8 का मल्टीपल क्या होगा? ये 8 के का पहाड़ा होगा, 8 का टेबल होगा, और आंसर होगा 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। तो ये बेसिक मल्टीपल की डेफिनेशन कि अगर हम मल्टीपल निकालना चाहते हैं किसी भी नंबर का, तो हम उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो हमारा मल्टीपल होता है या गुणनखंड होता है। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि 2, 4, 8 में कॉमन मल्टीपल क्या है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2, 4 और 8 में ये निकालेंगे कि ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि तीनों में आता है। जैसे 8 2 में भी है, 4 में भी है और 8 में भी है। तो 8 हमारा कॉमन मल्टीपल होगा, सेम गुणनफल होगा 2, 4, 8 का। एक और एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 3, 4, 6। 3, 4 और 6 का हम एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें 3, 4 और 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं, जो कि सिंपली इन नंबर्स का टेबल होगा। जैसे 3 के मल्टीपल्स होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन। वैसे ही 4 के मल्टीपल्स होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। सिंपली 4 का टेबल होगा। वैसे ही 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 का टेबल होगा, जो कि 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड सो ऑन। तो हमने पहला स्टेप कर लिया है। हम गिवन नंबर जिनका हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, सबसे पहले हम उनके मल्टीपल्स निकालेंगे, जो कि सिंपली उसका टेबल होगा, जो नंबर हमें दिए गए हैं
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। जो मल्टीपल्स हमने निकाले हैं तीनों नंबर में, उनमें से उन नंबर को सर्च करेंगे जो कि कॉमन हो। जैसे 12 3 में भी है, 4 में भी है और 6 में भी है। तो एक कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 12। दूसरा कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, 24। वो 3 में भी है, 4 में भी है और 6 में भी है। ऐसे इन तीन नंबर 3, 4, 6 का कॉमन मल्टीपल क्या आया, 12 और 24। तो डेफिनेशन क्या कहती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है, वो है 12। तो एलसीएम क्या होगा, 3 4 6 का इक्वल टू 12। आप नोट करें, जो एलसीएम हमने निकाला है 3 4 6 का, जो कि 12 आया है, वो डिविजिबल है गिवन नंबर से। मतलब 12 हमारा आंसर है एलसीएम, वो 3 से भी डिवाइडेड है, 4 से भी डिवाइडेड है और 6 से भी डिवाइडेड है। इसी बेस पर हम एलसीएम को डिफाइन करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम किसी भी नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, वह एक सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है जो उन नंबर से डिवाइड होता है। तो ये डेफिनेशन आ गई एलसीएम की, दैट इज एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ईच नंबर। इस लेंथी प्रोसेस को कम करने के लिए एलसीएम निकालने का एक जनरल स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। लेट्स डिस्कस। एक और एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 2 3 8। 2 3 8 का हम एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम 2 3 और 8 को रो में लिखेंगे और उन्हें सेपरेट करेंगे कॉमा से, और उन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में रखेंगे। उसके बाद फर्स्ट नंबर 2 जो कि 2 के टेबल में आता है, तो डिवाइड करेंगे हम 2 से। आंसर आता है 1 3 4। नेक्स्ट नंबर है 1। 1 को हम निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर 1 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है वही नंबर। नेक्स्ट नंबर है 3। 3 के टेबल में आता है, तो आंसर आता है 1 1 4। नेक्स्ट नंबर है 1 के अलावा 4। 4 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 1 2। एंड लास्ट नंबर है 2 जो कि 2 के टेबल में आता है, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आता है 1 1 1। तो हम अपनी कैलकुलेशन वहाँ तक करते हैं जब तक कि फाइनल आंसर 1 1 1 नहीं आ जाता। उसके बाद हम उन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिनसे हमने डिवाइड किया है, दैट इज 2 3 2 एंड 2, दैट इज 24। और ये हमारा एलसीएम है। अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में जिनसे हम एलसीएम थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 4 8। अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो और उसमें सबसे बड़ा नंबर अगर बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा हो, तो उन नंबर्स का एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होता है। जैसे हमारे प्रेजेंट एग्जांपल में 2 4 8 में सबसे बड़ा नंबर 8 था, और वो 2 से भी भाग हो रहा था, 4 से भी भाग हो रहा था। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, बड़ा नंबर जो कि 8 है। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं।
6, 12, 24। 6, 12, 24 में सबसे बड़ा नंबर 24 है, जो कि 6 से भी और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 24। ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 10, 21 एंड 100। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर निकालेंगे जो कि 100 है, और देखेंगे कि ये बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 100 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 21 से डिवाइड नहीं हो रहा। इस केसेस में हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है उनके ऊपर क्रॉस का साइन लगा देंगे। जैसे 5 100 को डिवाइड करता है तो इसके ऊपर एक क्रॉस का साइन, वैसे ही 10 100 को डिवाइड करता है तो 10 के ऊपर भी क्रॉस का साइन। बाकी बचे हुए नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। दैट इज 21 इंटू 100 इक्वल टू 2100। इज दिस ओके? और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 12, 13, 60। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 60। वो 6 से भी डिवाइडेड है और 12 से भी, लेकिन 13 से नहीं है। तो जिन नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड है उन्हें हम क्रॉस का साइन लगाएंगे, दैट इज 6 एंड 12। इन दोनों के ऊपर हम क्रॉस का साइन लगाएंगे और जो हमारा एलसीएम होगा वो सिंपली प्रोडक्ट होगा 13 और 60 का। दैट इज एलसीएम इक्वल टू 780।